नशीले कारोबार पर नकेल और जनसेवा का संकल्प गूंजा। जिले की 5 बड़ी खबरें। जनपद जालौन की हालिया गतिविधियों पर यदि एक साथ दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन ने एक ओर जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती दी है, वहीं दूसरी ओर अवैध गतिविधियों पर सख्त नकेल कसी है। एक ही दिन की इन महत्वपूर्ण घटनाओं में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 964 जोड़ों का 7 फेरे लेना, नदियों की सुरक्षा हेतु जल पुलिस थाना के गठन का प्रस्ताव, कोडीन युक्त खांसी की दवा के अवैध कारोबार पर एफआईआर दर्ज होना, आईटीबीपी जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और जिलाधिकारी द्वारा जनसुनवाई में सख्त रुख अपनाना शामिल है। ये पांचों खबरें दर्शाती हैं कि जालौन में सामाजिक उत्थान, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समग्र और निर्णायक प्रयास चल रहा है। अब समाचार विस्तार से। जालौन जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का एक बड़ा रैकेट सामने आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA विभाग ने कोडीन युक्त खांसी की दवा PHENCYPIKT SYRP की बड़ी मात्रा में अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा करते हुए उरई कोतवाली में एक स्थानीय फर्म के प्रोपराइटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यह कार्रवाई युवाओं के जीवन से हो रहे खिलवाड़ को रोकने की दिशा में औषधि विभाग की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जालौन की औषधि निरीक्षक डॉक्टर देवयानी दुबे ने उरई कोतवाली में मेसर्स अल्ट्राफाइन केमिकल्स, नया पटेल नगर, उरई के प्रोपराइटर उमेश चंद्र चतुर्वेदी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फर्म के प्रोपराइटर पर PHENCYPIKT SYRP 100 मिलीलीटर नामक कोडीन युक्त खांसी की दवा की बड़ी मात्रा में अवैध खरीद फरोख्त करने और क्रय विक्रय से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने का गंभीर आरोप है। इस पूरे मामले का खुलासा लखनऊ के औषधि निरीक्षक विवेक सिंह के एक पत्र के आधार पर की गई गहन जांच के बाद हुआ। जांच में पता चला कि लखनऊ स्थित MS इथिका लाइफ साइंसेज फर्म ने अल्ट्राफाइन केमिकल्स को विभिन्न बिलों के माध्यम से 21,000 शीशियां PHENCYPIKT SYRP की आपूर्ति की थीं। इतनी बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त दवा का अचानक गायब होना अवैध बिक्री के संदेह को गहरा करता है। औषधि निरीक्षक डॉक्टर देवयानी दुबे ने 31 अक्टूबर को अल्ट्राफाइन केमिकल्स फर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फर्म पर न तो दवा का कोई स्टॉक मिला और न ही विक्रय से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत किया गया। हालांकि पूछताछ में प्रोपराइटर उमेश चंद्र चतुर्वेदी ने दवा की खरीद स्वीकार की, लेकिन पूर्ण जानकारी और बिल उपलब्ध नहीं करा सके। बाद में जो दस्तावेज दिए गए वे भी अपूर्ण पाए गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए औषधि विभाग ने तत्काल प्रभाव से फर्म के सभी औषधियों के क्रय विक्रय पर मौके पर ही प्रतिबंध लगा दिया और प्रोपराइटर को एक कार्य दिवस के भीतर सभी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया। इसके बाद 3 और 4 नवंबर को विभाग ने उन मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया जिनके नाम पर अल्ट्राफाइन केमिकल्स द्वारा बिल जारी किए गए थे। निरीक्षण में मोर मेडिकल स्टोर, राठ रोड उरई, विवेक फार्मा, राजमार्ग उरई, उल्फत मेडिकल, जेल रोड उरई और ललित मेडिकल स्टोर, आर्य कन्या चौराहा, कालपी शामिल थे। इन सभी फर्मों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसी कोई औषधि नहीं खरीदी है और उनके नाम पर जारी किए गए सभी बिल पूरी तरह से फर्जी हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सहायक आयुक्त औषधि झांसी मंडल और औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी लखनऊ के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उरई कोतवाली में तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज कराई गई। औषधि निरीक्षक डॉक्टर देवयानी दुबे ने इस मामले की गंभीरता पर बल देते हुए बताया कि यह मामला अत्यंत गंभीर है क्योंकि कोडीन युक्त औषधियों का दुरुपयोग नशे के रूप में किया जा रहा था। उन्होंने कहा, इस तरह की दवाओं का अवैध व्यापार युवाओं के जीवन से खिलवाड़ है। विभाग ने तत्काल कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज कराई है ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। यह FIR BNS की धारा 318, 4 तथा 278 के तहत दर्ज की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि विभाग इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता है। वहीं जालौन जिले के नागरिकों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जालौन जिले के भौगोलिक स्वरूप को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन को यहां जल पुलिस थाना, वाटर पुलिस स्टेशन के गठन का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा गया है। प्रशासन का ये दूरगामी कदम नदियों और बीहड़ों से घिरे इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही जलजनित दुर्घटनाओं पर तत्काल और प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यमुना, बेतवा, चंबल, सिंध, पहुज और कुवारी जैसी 6 प्रमुख नदियों से घिरे इस जनपद में आए दिन डूबने की घटनाएं, नाव संचालन से जुड़े हादसे और नदी तटों पर होने वाली अवैध गतिविधियां सामने आती रहती हैं, जिसके कारण जानमाल का नुकसान होता रहा है। जालौन के अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने इस परियोजना के विषय में अवगत कराते हुए बताया कि जनपद का अधिकांश क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है। कालपी का यमुना तट, पचनद संगम क्षेत्र और बेतवा नदी का किनारा धार्मिक आस्था, पर्यटन और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति या अन्य बड़े पर्वों पर यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार नहाते समय या नाव पलटने जैसी घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है। वर्तमान व्यवस्था में ऐसी दुर्घटनाओं की सूचना पर थाना पुलिस को दूरदराज के इलाकों से मौके पर पहुंचना पड़ता है, जिससे बचाव कार्य में अनावश्यक देरी होती है
और कई बार लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अधिकारियों का मानना है कि जल थाना स्थापित होने से राहत और बचाव कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आएगी। यह नया थाना जल सुरक्षा, नदी तटीय निगरानी, नाव संचालन नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे श्रद्धालुओं, मछुआरों और किसानों को भी इन नदी क्षेत्रों में एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। जल थाना में विशेष रूप से प्रशिक्षित गोताखोरों और आधुनिक बचाव उपकरणों से लैस एक विशेष रेस्क्यू टीम की तैनाती की जाएगी। ये समर्पित टीम किसी भी आपदा या आकस्मिक घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचेगी और त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकेगा। अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि जैसे ही प्रस्ताव को शासन स्तर से मंजूरी मिल जाएगी, इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा, जिससे जालौन के नदी तटीय इलाकों में सुरक्षा का एक नया अध्याय शुरू हो सकेगा। इधर जालौन जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गुरुवार को जालौन जिले के उरई में हर्षोल्लास और भव्यता के साथ एक विशाल समारोह का आयोजन गल्ला मंडी में किया गया, जिसने सामाजिक समरसता और जनकल्याण की भावना को एक नई ऊंचाई दी। उरई के कालपी रोड स्थित नवीन विशिष्ट गल्ला मंडी परिसर में जिले के सभी 9 ब्लॉकों से आए कुल 964 जोड़े एक साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का भरपूर आशीर्वाद और सरकार की ओर से बहुमूल्य उपहार सामग्री प्राप्त हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच से सभी उपस्थित अधिकारियों, विधान परिषद सदस्य, जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि, एमएलसी शिक्षक प्रतिनिधि और समस्त जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों के सुखी और मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना की। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और बेटियों के परिवारों का आर्थिक बोझ कम करना है। उन्होंने जानकारी दी कि योजना के तहत अब प्रत्येक जोड़े को सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें से 60,000 रुपए की धनराशि सीधे कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। 25,000 रुपए विवाह सामग्री, वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर आदि पर तथा 15,000 रुपए विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं, टेंट, भोजन आदि पर व्यय की जाती है। जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि समाज में सामाजिक एकता और सहयोग की भावना को भी सुदृढ़ कर रही है। इस अवसर पर सरकार की ओर से नव विवाहित जोड़ों को स्टील का बर्तन सेट, डिनर सेट, अलमारी, पंखा, बिस्तर, घड़ी, ट्रांजिस्टर, जोड़े के वस्त्र, चांदी की पायल व बिछिया, गैस चूल्हा, सिलेंडर और किचन किट सहित दैनिक उपयोग की कई आवश्यक सामग्री भेंट की गई। इसके अतिरिक्त उन्हें विवाह प्रमाण पत्र और योजना लाभ के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार गरीब कन्याओं का विवाह कराकर उनके परिवारों का आर्थिक बोझ कम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के लिए बेटी की शादी पहले एक बड़ा आर्थिक संकट थी, आज सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी ने कहा कि यह योजना समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रही है और सभी धर्मों व समुदायों के बीच एकता और भाईचारे का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। जिन लोगों की कन्याओं के विवाह हुए, उन लोगों ने कहा कि पहले गरीब परिवारों को बेटियों का विवाह कराने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, लेकिन इस योजना ने उस चिंता को समाप्त कर दिया है। वहीं एक और व्यक्ति ने योजना को सामाजिक समानता की भावना को सशक्त करने वाला बताया। समारोह में मुख्य विकास अधिकारी के सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बाय एसडीएम नेहा ब्याडवाल, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह सहित जिले के सभी खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और बड़ी संख्या में लाभार्थी परिवार उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों के सुखद, समृद्ध एवं मंगलमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का सफल समापन किया। वहीं जालौन जनपद में जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में सुबह 10 से 12 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी शिकायतें सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक नागरिक की शिकायत को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनकी सख्ती का परिणाम ये रहा कि जनसुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिससे दूर-दराज से आए फरियादियों ने संतुष्टि व्यक्त की। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि जनसामान्य की समस्याओं का पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता की पहुंच में रहे और जनहित से जुड़े कार्यों में 100% पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि शासन की मंशा के विपरीत कार्य करने या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनता को वास्तविक राहत पहुंचाने का प्रभावी माध्यम होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करने और जनता से सीधा संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए ताकि जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझा जा सके और उनका निवारण किया जा सके। उधर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 22वीं बटालियन दिल्ली में तैनात महिला जवान रचना नगाइच का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिससे पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही रचना नगाइच ने बुधवार देर रात अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली। गुरुवार को जालौन नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित उनके आवास पर राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। जानकारी के अनुसार रचना नगाइच पिछले कई महीनों से कैंसर से पीड़ित थीं और उनका लगातार इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान भी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसके चलते सेवा के दौरान ही उन्हें अवकाश पर घर लाया गया था। गुरुवार को जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को आईटीबीपी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपनी जांबाज साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित भारी संख्या में लोगों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। नगर के लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों ने रचना नगाइच के राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद किया और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। रचना नगाइच का निधन देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए एक जुझारू सैनिक के असमय चले जाने का दुख है, जिसने उनके पैतृक नगर जालौन को भावुक कर दिया। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।